स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवो सर्वकालेषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो। ओम चंद्रमा मनसो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अरे जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। 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 एक दंती दयावंती चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी चार भुजाधारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़वन को भोग लगे संत करे सेवा लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। ओ अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देती कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक बार प्रेम से हाथ ऊपर करते हुए बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। 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 ओ कामना को पूर्ण करो जगत बलहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदालमाला कुलकालिकाय कृपालमाला सजशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय हो।
दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। ओ दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। ओ दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हरे दशरथ दुलारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कौशल्या के प्यारे राम, सबके दुलारे मेरे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ कौशल्या के प्यारे राम, सबके दुलारे मेरे राम। कौशल्या के प्यारे राम, सबके दुलारे है मेरे राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलना तो पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग बंटवारा क्यों कर लिए? होता क्या है? कथा से होता क्या है? तो सबसे पहले शब्द में मैंने आपसे क्या कहा? कथा। का अर्थ क्या होता है मालूम है? का अर्थ होता है ब्रह्मा। ध्यान देना, का अर्थ होता है ब्रह्मा, और था का अर्थ होता है सर्वस्व। ब्रह्म सर्वस्व रूपम। जहां ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल जाए, जहां पर आप सर्वस्व बन जाएं, आप जहां पर शिव के बन जाएं, आप जहां पर आप अपना जीवन पूरा शिव को समर्पण कर दें, उसी को कहते हैं कथा। उसी को कहते हैं कथा। इसलिए हमें कथा पर पूरा सर्वस्व निछावर हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। कथा क्योंकि बड़े भाग से सुनती हैं। ऐसा मत करना माँ कि एक कान से सुनना और एक कान से निकाल देना, नहीं तो कथा तो है। और कुछ लोग तो इस कथा को वृथा भी कर सकते हैं। सत्संग में दो व्यक्ति पर्सनल आते हैं, ध्यान से सुनना। चाहे भागवत पे पहुंच जाओ आप, चाहे सत्संग में पहुंच जाओ आप, चाहे घर का बड़ा से बड़ा उत्सव कोई भी कर लो, चाहे शादी कर लो, चाहे पार्टी कर लो, चाहे बच्चे का जन्मदिन मना लो, व्यक्ति को कमी निकालना होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल लेगा। बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही निकाल लेगा। आप 56 प्रकार का पकवान भी रख दो शादी में, पार्टी में, वो क्या बोलेगा पता है? अरे इतना सारी चीज रखने की क्या जरूरत थी? 2-4 आइटम अगर भोजन का कुछ सामग्री रखा तो कहा बताओ इतना करोड़पति 2-4 आइटम और नहीं बढ़ा देता?
दो चार चीजें और सब चीज अच्छी रख दे, सब चीज अच्छा हो, उसमें भी बोलेंगे अरे ये फलाना अच्छा नहीं लगा, तो ये ठिकाना अच्छा नहीं था, तो वहां गए तो हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये दुनिया की पचपंच है, आपको इस पे ज्यादा गौर नहीं करना है। सबसे ज्यादा बड़ी बात विशेष गौर करना है तो वो है सिर्फ कथा, जो हमारे जीवन में सर्वस्व है। दो व्यक्ति कौन कौन जाते कथा सुनने बताएं हम? एक तो जाता है श्रोतागण बन के, जो बस सिर्फ कथा में ध्यान देता, और एक जाता है सरोता। सरोता पता है क्या करता है? काटने का काम। सरोता जो होता है उसका काम ही है काटने का। ये दो व्यक्ति आपको हर जगह मिलेंगे, एक बात याद रखना। लेकिन हमें प्रभु चरणन में मन लगो, दुनिया क्या कहती है, हम प्रभु के बनो, जो हमें अपना बनाता है। हमें प्रभु का बनना है, दुनिया का मत बनो, प्रभु का बनिए। यहां पर शिव जी की कथा को बताने के पहले श्री सूत जी महाराज कहते महापुराण में, जो व्यक्ति करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, जो सुनाता है उसका भी भला। आधा श्लोक भी शिव महापुराण के आपके कान में चला जाता है ना, तो ये समझ लेना कि आपने 24,000 श्लोक सुन लिए। इतना बड़ी फल है महाराज शिव महापुराण, इतना बड़ा फल देती है हमें यह महापुराण। शिव महापुराण में श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया। एक बार श्री नारद जी हिमालय पर्वत पर गए, और हिमालय पर्वत पर के समीप में गंगा मैया बह रही थी। वहीं पर एक परम सुंदर गुफा था भैया। उसे परम गुफा में वहां जैसे ही नारद जी गुफा में प्रवेश किए ना, तो नारद जी को लगा कि यही गुफा बड़ा सुंदर है, जहां पर मैं ध्यान में बैठ सकता हूं। यही सबसे सुंदर स्थान पवित्र है, जहां पर भजन तप में कर सकता हूं। और मानस में भी बड़ी सुंदर बात कही है, आश्रम परम पुनित्र सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, निरखि सेल सरहि विपिन विभागा, भयहु रमः पति पद अनुरागा। जैसे ही वह गुफा सुंदर सा देखा तो नारद के मन में मनमोहित, मतलब कभी कभी होता है ना कि कभी हम जाएं कहीं अगर, तो वहां जाते बराबर बड़ा सुंदर लगता है, सारी थकावट मिट जाती है। जैसे ही अगर अच्छी जगह मिल जाए आप लोगों को, तो नारद जी अहम ब्रह्मस्य कहते हैं कि अखंड वृत्ति में पहुंच गए। इधर देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी इंद्र आसन न मांग ले। नारद जी जब ध्यान पर बैठे तो सबसे पहले देखे, जब कोई कामना करने लगता है ना, कभी किसी चीज की कोई इच्छा जागृत करने लगता है ना, तो सबसे देव इंद्र घबराने लगता है। इंद्र बहुत जल्दी घबराने लगता है कि कहीं भाई अगर ये ध्यान पर बैठा, कहीं मेरा इंद्र आसन न मांग ले। और इंद्र आसन अगर मांग लिया भैया ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी से, तो भाई नारायण से, तो मुझे तो फिर भागना पड़ेगा। यह सोचकर इंद्र देव जो हैं वो कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव कौन? जो बड़े सुंदर हैं, कामना वास। ये कहीं XYZ कई जगह आप देखो ना, जो ज्यादा सुंदर हो, जो ज्यादा हो, वो यही कहेगा ना कि भाई मैं तो सुंदर हूं, मैं जिसको देखूंगा वो मेरा हो जाए। वो कामना वास कहते हैं उसे। वह कामना वास है मैया। इधर देवराज इंद्र को भयभीत होने लगे और कामदेव को बुलाकर कहा गया कि जाइए और नारद जो समाधि पर बैठे हैं ध्यान की, उसे जाकर भंग कर दें। जीवन में एक बात याद रखना आप और हम, कि जब कोई अच्छा काम करने का बीड़ा लेना, तो उस अच्छे कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए।
कोशिश यही करें आप और हम कि वह कार्य को और अच्छे से अच्छा बनाएं, क्योंकि यह कार्य जो होते हैं ना, ये हमारे नहीं होते, ये हमारे प्रभु के होते हैं। और कोशिश यही होना चाहिए, जैसे आप अपने घर के कार्य को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु के कार्य को भी आप लोग अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश किया करें। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छा करोगे तो मेरे श्याम जी जो बैठे हैं ठाकुर जी, वो देखेंगे और स्वाभाविक पर कहेंगे कि अरे वाह, मैं तो भाई विष्णुनगर गया था, वहाँ के तो भक्तगण इतने अच्छे हैं कि मुझे तो कोई छोड़ता ही नहीं था। 24 घंटा मुझे ही देखते रहते थे, मंडप पे सुंदर सुंदर सजावट किया करते थे, सुंदर सुंदर सा मुझे पकवान ला कर दिया करते थे। तो ये सारे भाव होना चाहिए। जबकि देखो, प्रभु खाता नहीं है कुछ, प्रभु कुछ भी अपने पास रख के नहीं जाता, सब आपको बांट देता है। प्रभु सिर्फ अगर खाना चाहते हैं या कुछ किसी चीज को अगर प्रभु ने स्वीकार किया है तो बस तुम्हारा भाव। और जो मनुष्य का भाव अगर अच्छा है ना, अगर मनुष्य के जीवन में भाव अगर अच्छा हो जाए तो वो व्यक्ति कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी चला जाए, भूखा मरने वाला नहीं है। क्यों नहीं मरने वाला? क्योंकि उसको अपने ठाकुर जी के ऊपर विश्वास है, उसे अपने श्याम के ऊपर विश्वास है। और जिस पर मेरे कन्हैया की नजर पड़ जाए, अरे मेरे प्यारे, अंधेरा से भी उजाला हो जाए, अंधेरा से भी। छुपा है प्यारे तेरी नजर में क्या जादू छुपा है प्यारे, अरे जब हम तुझे देखते हैं ना प्यारे, तो ऐसा लगता है देखते ही रहे प्यारे, देखते ही रहे। ठाकुर जी को जब एक बार मनुष्य भाव भक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ जब हम उसके पास जाते हैं ना, जब हम ठाकुर जी के सामने बैठते हैं ना, तो ठाकुर जी हमें भी निहारता है। ऐसा नहीं कि प्रभु आपकी तरफ नहीं देखता, जब आप उसके दरबार पर जाकर बैठोगे तो स्वाभाविक है वो भी आपको देखेगा। इसलिए विशेष मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब कभी भी आप मंदिर जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, तो बिना घंटी बजाए मंदिर के अंदर प्रवेश मत करना। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मंदिर में जब जाता है तब भी घंटी बजाता है, और जब निकल कर आता है तब भी घंटी बजाता है। लेकिन जब हम दर्शन करके जब रिटर्न आते हैं तब हमको घंटी नहीं बजाना चाहिए। अगर रिटर्न में आप अगर घंटी बजाकर घर वापिस आ रहे हो तो मतलब ये होता है कि काम निकला, पेड़ दिखाकर चले आए। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना आप लोगों को ना। और दूसरे लोग अगर कर भी ले तो भैया उनको भी बोला करो। जैसे कि आपने देखा होगा पितरों में मनुष्य जो होता है वो गया जाता है। गया जाने के बाद वहां पर एक तीर्थ और है जिसका नाम है बोध गया। ये लोगों को बताना अभी तक मालूम नहीं है आप लोगों को, लेकिन बताना लोगों से कि जब भी आप गया जाते हो, इलाहाबाद, बनारस, उसके बाद गया, तो ये 3 जगह जब आप जाते हैं और पिंडदान करने के बाद जब आप वहां से बोध गया जाते हो, तो जितने लोग भी आपके साथ जाते हैं, चाहे 2 जाएं चाहे 10 जाएं, उन्हें पहले ही गया जी में बता देना कि जैसे ही हम बोध गया ऊपर चढ़ना पड़ता है। बोध गया में जब हम जाएंगे, वहां जो पूजा करके फ्री हो, तो उस समय कोई भी ये व्यक्ति एक दूसरे से ये ना कहें कि चलो चलो कर कर कोई भी नहीं कहना। बोध गया मतलब जो व्यक्ति को आपने छोड़ने के लिए वहां पर गए हैं, तो समझ जाना कि बोध गया के बाद वो चला गया। और वहां 4 व्यक्ति आप लोग गए हैं और आप लोगों में से किसी ने भी कहा कि भैया चलो, तो जिसको छोड़ने गए हो ना, वो भी चला आएगा आपके साथ, वो भी आपके साथ चला आएगा।
इसलिए पहले ही उनको समझा देना कि चाहे 1 घंटा बैठे, चाहे 2 घंटा बैठो, चाहे 10 घंटा बैठो, किसी को ये मत बोलना वहां पर कि चलो। अब सोच लो, जिसको तुम लोग छोड़ने गए हो ना, वो भी चले आएंगे और जितने लोग वहां हैं ना सब चले आएंगे। किसी को अर्ध दोष पितृ दोष लगता है, तो किसी को फलाना दोष लगा। ये कारण ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, पता नहीं रहता। और आप और हम सनातन धर्म के, और दुनिया में ये चीज आप भी जानते हो कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बोलो, सनातन धर्म। इस धर्म से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन कुछ ना कुछ पूजाएं, पाठ, दान, यज्ञ, जाप, तप होता रहता है। बाकी समस्त धर्मों में तो लोगों ने बांट लिया है, समस्त लोगों में तो बट गया है कि हम फलाने दिन ही करेंगे बस। जैसे आज कुछ आप और हम लोग भी गलती कर देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ शनिवार के दिन बस हनुमान मंदिर जाएंगे, बाकी नहीं। तो जब ऐसे कोई व्यक्ति करता है ना, तो मुझे वहां पर एक बात आती है कि भगवान बाकी दिन छुट्टी में रहते हैं। क्या हनुमान जी के बाकी दिन सब छुट्टी में रहते हैं? बस शनिवार के दिन बस रहते हैं हनुमान जी, बस मंगलवार के दिन बस रहते हैं, बस बाकी दिन भगवान छुट्टी पे। जय हो। बाकी दिन भगवान छुट्टी पे रहते हैं क्या? तो प्यारे, भगवान शनिवार और मंगलवार जो है ना, ये इनका पावन दिन कहलाता है। बाकी हमें प्रतिदिन हमें हनुमान मंदिर जाना चाहिए, अगर मोहल्ले में कोई भी मंदिर हो। बोलो हर हर जय। देखो कहाँ जाओगे तुम लोग? जब इतने जोर से हर हर बोलोगे तो कहाँ जाओगे? जोर से बोलो। देखो सिर्फ सोनू बस की आवाज आई है, बाकी किसी की नहीं। सही नाम बोला ना? सोनू छे ना? जीत गया मैं। तो हमारे मोहल्ले में अगर किसी भी कोई भी भगवान का अगर मंदिर है, तो आपको और हमें उस मंदिर पर रोज जाना चाहिए। ये मत देखना कि वह मंदिर बनवाया किसने है। मंदिर में किसी का कोई अधिकार नहीं होता। क्या करेगा बनवाने वाला? घर में अंदर ना घुसने देगा ना, बस। बाकी मंदिर की डेहरी तो छूने देगा। डेहरी तक भी अगर आप चले गए तो भी भगवान ने अगर आपको देख लिया तो समझ जाना कि भगवान ने आपको देख लिया है और आपने मेरे श्याम को देख लिया है, मेरे भाई। इसलिए जिंदगी में एक बात गौर, एक बार अपने मन में यह बसा लीजिए कि मंदिर अगर मोहल्ले पर है तो आपके मोहल्ले का राजा है। मंदिर अगर आपके घर के पास है तो समझ लेना कि आपके घर का मुखिया बैठा है। किसी की कोई हिम्मत नहीं रहेगी कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में राज कर ले। ये होता है मंदिर का प्रतीक। इसलिए मंदिर बनवाओ, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर की देखभाल करना ये ज्यादा अच्छी बात है। दिखाने के लिए हमको मंदिर नहीं बनाना है, उसको लेकर चलने के लिए मंदिर बनाना। जैसे घर का मुखिया होता है सियाना। घर का मुखिया कौन? सियाने। और आज की दुनिया से तो भगवान बचाए, आज की दुनिया से तो भगवान बचाए प्यारे। आपने देखा है, गौर से सुनना मेरी बात। 2-4 दिन के प्यार के लिए, 2-4 दिन का प्यार के लिए लोग क्या करने लगे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? 2-4 दिन के प्यार के लिए, 2-4 दिन के सुख के लिए, 2-4 दिन मिलने के लिए मनुष्य जो इतने सालों से अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे 2-4 दिन के प्यार के लिए लोग जो हैं
अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं प्यारे, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तुमने वो गोभी गौर किया? कभी आपने ये गौर किया कि माँ बाप ने आपको कभी छोड़ा? माँ बाप ने कभी आपको अलग किया? लेकिन दो चंद खुशी के लिए आप और हम अपने माँ बाप ने जो हमें बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, जिस माँ बाप ने हमारे सारे सपनों को सजा कर रखा, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए एक एक सामग्री छोड़ कर रखा, एक एक चीज स्वयं फटे वस्त्र पहने, लेकिन संतान को सुंदर सा वस्त्र पहना रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के प्यार के लिए लोग ने अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरे भाई, धिक्कार है ऐसी संतान को लिए, ऐसी संतान को। जिंदगी में सब करना, लेकिन अपने माँ बाप को ठोकर मत देना मेरे भाई। अरे जिंदगी में जन्म लेकर आए हो मेरे भाई, तो जरूर आपका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं होगा। ये परंपरा यहाँ पर सुखदेव जी महाराज एवं सूत जी ने बड़ी सुंदर बात बताई है। बेटे को पालने के लिए पिता पूरी उम्र लगा देता, पूरी जिंदगी निछावर कर देता। पिता जो होता है ना, वो अपनी पूरी शौक मार देता है। एक बार की बात है प्यारे कि एक पिता फटी बनियान पहनकर काम कर रहा था। इतने में कोई महात्मा आया, उसने कहा, अरे भैया कितनी फटी बनियान पहना हुआ है, तेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है ना? है? तेरा बेटा तो विदेश में डॉक्टर है ना, तू उससे कभी कुछ मांगा नहीं? पिता ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बेटे ने कभी मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। पिता कहते हैं उस महात्मा से कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब बेटा ने मेरे से कभी कुछ पूछा ही नहीं। वह बेटा के पास गए महात्मा ने बेटे से कहा, बेटा कितना साज सज्जा कपड़े पहनकर सुंदर दिख रहा, कभी तूने अपने पिता की तरफ देखा? अपने पिता की तरफ नजर उठाकर तूने देखा? कभी अपने पिता के लिए कुछ सोचा? कभी अपने पिता से की तरफ देखा तूने कि पिताजी कैसे हैं? कभी गौर किया? तेरे पिता तेरी फटी बनियान पहनकर अपनी पूरी जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तूने कभी गौर किया? तूने कभी अपने पिताजी से कहा? कभी तूने अपने पिताजी से कहा कि पिता फटी बनियान? तो वह बेटा ने क्या कहा पता? कभी मेरे पिता ने मेरे से कुछ मांगा ही नहीं। वह महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। महात्मा के आंख में आंसू आने के बाद महात्मा के आंखों में आंसू आने के बाद महात्मा कहते, वाह बेटा वाह, आज 2-4 रुपए क्या कमा लिया, 2-4 गाड़ियों में क्या घूमने लगा? तू ये कहने लगा कि पिता ने मेरे से कभी कुछ मांगा? ये बता बेटा, जब तू छोटा था तूने कभी पिता से कुछ मांगा था? तूने मांगा था कुछ पिताजी से? तो वह बेटा कहता है कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, पिताजी सारी चीज उसे बिना मांगे। तो बेटा तू जब आज सक्षम हो गया तो पिता को क्यों कहलाना चाहता? ये तो तेरा फर्ज है ना कि जिस पिता के कारण आज जिस पिता के कारण तू आज यहाँ पहुंचा है, तू राह देख रहा, रास्ता देख रहा है कि कब पिता तेरे से मांगे। तब उस बालक को समझ में आई कि हाँ, ये मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसलिए मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी मित्र मंडली, मैं आपसे यह छोटे ठाकुर हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि थोड़े से सुख के लिए अपने माँ बाप को कभी ठोकर मत मारना। हंसते हैं माँ बाप, बोलते हैं माँ बाप, चलते हैं माँ बाप, एक फर्ज है, लेकिन बेचारे दुखी बहुत होते हैं।
और बड़े सपने हैं उनके। तो यहां पर कहते हैं भैया, कामदेव भगवान नारद जी के ध्यान को तोड़ने के लिए जब पहुंचे तो ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने बसंत ऋतु निर्मित कर दी। रंबादिक अप्सराएं नृत्य करने लगी। और यहाँ पर मानस में कहा गया है कि चली सुहागने त्रिविद्र ब्यायारी, काम कृष्णु बड़ा निहारी। कहते हैं कि कामदेव का एक भी असर नारद के ऊपर नहीं पड़ा। और जब हम ध्यान करने बैठे ना, या कोई पूजा पाठ करने बैठे, जब हम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने बैठे या ध्यान करने बैठे, तो एक बात विशेष याद रखना कि पूरा मन हमारा ध्यान तप जप में होना चाहिए। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीत मान लिया। नारद जी एकांतर में बैठे हुए थे, फिर भी उनके मन में यह अभिमान आ गया। और कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की। उसी झूठी प्रशंसा सुनते ही नारद जी के मन में अभिमान आ गया। अगर आज की दुनिया ऐसी ही है महाराज, आप झूठी तब वो करिए, आप झूठी झूठी बात बोलकर उसको बोलो, देखो फिर कितना हर तो आपके लिए फूल सजा देगा, सुंदर सुंदर हार पहनाएगा, क्योंकि सच का हल्ला नहीं है, झूठ का डंडा है। और यही हुआ है। कामदेव ने नारद जी को इतना चढ़ा दिए कि नारद जी के जीवन में अभिमान आ गया। अभिमान मतलब अहंकार आ गया। और शिव महापुराण हमको क्या सिखाती है, ध्यान से सुनना। शिव महापुराण हमारे जीवन में यह सिखाती है कि सब कुछ करना, लेकिन ये 3 चीज को प्रवेश मत होने देना। कौन कौन सी? पहली चीज है अहंकार। अहंकार जीवन में कभी आने मत देना। दूसरी चीज है घमंड। किस चीज का घमंड? यह है शरीर का, जो तेरा है ही नहीं। ये शरीर तेरा है ही नहीं, इसलिए कभी भी हो इस शरीर का भी कभी घमंड मत करना। धन का कभी घमंड मत करना, महल का कभी घमंड न करना, गाड़ी मोटर इत्यादियों का कभी घमंड मत करना। और तीसरी चीज है किसी भी चीज की लोभ मत करना। कभी भी ये तीनों चीज, लोभ मत करना। जिंदगी में कुछ नहीं जाएगा साथ में। एक छोटे से शब्द में भजन तो नहीं है, लेकिन बस एक छोटी सी लाइन में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुन। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम। बोलो राम राम राम,
राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। मट्टी का बुलबुला थोड़ी देर बजेगा, मट्टी का बुलबुला थोड़ी देर बैठेगा, आएगा तूफान प्यारे बह के चला जाएगा, आएगा मन प्यारे बह के चला जाएगा। पानी का है बुलबुला थोड़ी देर पानी का है बुलबुला थोड़ी देर बैठेगा, आएगा तूफान प्यारे बह के जाएगा, आएगा तूफान प्यारे बह के चला जाएगा। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ आएगा। ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया रे बंदे खाली हाथ जाएगा। अरे माटी कहे कुम्हार से तू कहे रोंधे मोर, माटी कहे कुम्हार से तू कहे रोंदे मोर। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। ये शरीर है माटी का, ये शरीर, इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत लाइए, चार को लेकर चलो। ये जिंदगी में चार ही तुम्हारे हैं मेरे महाराज, पांचवा कोई नहीं है, पांचवा कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ चार तुम्हारे हैं, जिसके चार के कंधे पर बैठकर आप जाओगे। इसलिए सबसे मिलकर रहिए, सबसे जुड़कर रहिए। 4 दिन की चांदनी है प्यारे, फिर तो अंधेरी रात है। अरे क्या करना है जिंदगी में मन मुटाव पैदा करके, क्या करना है जीवन में अहंकार लाकर, बताइए क्या करना है, लोभ क्या करके चले गए, क्या लेकर चले जाओगे दुनिया से, बताओ। इतना सारा सब कुछ तो दिया ठाकुर जी ने, कुछ साथ में जाता है हमारे, बिल्कुल नहीं जाएगा, बस सिर्फ प्रभु का नाम जाएगा। प्रभु का नाम ही एक सार है, प्रभु का नाम ही एक सार है, और सार में ही सारे ग्रंथ हैं, और ग्रंथ में ही मेरे परमात्मा का वास है प्यारे, परमात्मा का स्थान है। ये हमारे साथ जा देगा। शिव जी, नारद जी एकांत में बैठे हुए थे, और जब कामदेव जी ने उनकी झूठी प्रशंसा कर दी तो शिव माया से मोहित हुए
शिव माया से मोहित हुए नारद जी की के मन में काम को जीतने का अभिमान आ गया। काम जीतने का जब अभिमान लेकर नारद जी कैलाश पर गए ना मैया, तो कैलाश पर जैसे ही नारद जी कैलाश पर पहुंचे तो भगवान शंकर को देखकर वह प्रसन्न हो गए और नारद जी को आए हुए देखकर सुंदर नारद जी को देखकर भगवान शंकर के मन में एक बात ये आई कि चलो आज तो नारद जी आए हुए हैं, हमें तो रामचरित्र सुनने को मिलेगा। राम चरित्र है, भगवान श्री राम जी के बारे में सुंदर सुंदर सी अच्छी चर्चाएं सुनने को मिलेगा, क्योंकि नारद जी का काम है हर पल नारायण 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 का नाम का जाप करते हैं। किंतु नारद जी ने तो आज भैया उल्टी ही कथा सुना दी है। नारद जी क्योंकि अभिमान आ गया था, और नारद जी को जब अभिमान आ गया ना तो शंकर जी के मन में चल कुछ और रहा था, लेकिन नारद जी ने सुना कुछ और दिए। नारद जी ने कथा रामचरित्र ना सुनाते हुए उन्होंने तो भैया बाबा चरित्र कथा सुना दी। बाबा काम मार चरित्र कथा उन्होंने सुना दी। यहां पर कहते हैं मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जनी महेश से सिखाए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, अरे शंकर भगवान कर्मण यज्ञ वेदा प्रतिष्ठित है। कहे कि भाई अरे नारद ये क्या सुना रहे हैं आप? तो नारद जी कहते हैं कि मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि मुझे यह कथा मुझे नहीं सुनना है एवं करके, लेकिन नारद जी नहीं माने। उसके बाद जब उन्हें मार कथा सुनाई तो नारद जी को यहाँ पर शिव जी शंकर ने कहते हैं, देखो जो कथा तुमने मुझे सुनाया ना वो ठीक है, लेकिन यही कथा जाकर आप नारायण को मत सुनाना। यही कथा जाकर आप नारायण को मत सुनाना। नारद जी को लगा कि भाई हमसे कोई छल तो नहीं हो रहा है, हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। और नारद जी को तो वैसे भी अहंकार आ गया था, नारद जी को तो वैसे भी अभिमान आ गया था। एक बार श्री नारद जी हरि गुनगुनाते हुए अहंकार से भरे हुए वैकुंठ पहुंच गए। और जब नारद जी वैकुंठ पहुंचे हैं तो हे नारद, आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया, आप कहाँ से आ रहे हैं? जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी संपूर्ण काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। भगवान नारायण का मुख कमल सूख गया। नारायण ने कहा, हे नारद, तुम जैसे भक्तों का स्मरण मात्र से काम क्रोध आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। तुमने काम को जीत लिया है, तुमने काम को जीत लिया है महाराज। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना सुंदर, मतलब काम मतलब सुंदर होता है, जिसको कहते हैं काम देव। अब काम देव के कारण ही तो उन्हें वो हुआ ना, अहंकार आया, अभिमान हुआ। तो वो जब उनको ये बात आने लगी कि जब कामदेव ने मुझे मेरे तप मेरे जाप को भंग नहीं कर पाए तो दुनिया में कोई मेरे तप जाप को भंग नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी का अभिमान और सब पर उनकी कृपा बनी है महाराज। तब करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किए, इनके हृदय में अभिमान का एक अंकुरित हो गया और उसे से यह संसार में अनेक वृक्ष पेड़ जड़ के निर्मित करके हुए एक एक पल पल में महाराज आप भी अपने जीवन में एक चीज धारण करिए कि महीने में हो, चाहे सप्ताह में हो, चाहे साल में हो, चाहे 3 महीने में हो, एक पेड़ आप जरूर लगाएं जहां भी आपको समय मिले, जहां जैसा स्थान मिले, क्योंकि वातावरण एवं वायु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्यारे। भगवान नारायण ने माया से 100 योजन विस्तार वाले नगर का निर्मित करके उस नगर के राजा का नाम शील निधि और उनकी एक कन्या भी जिसका नाम था विश्व
विश्व मोहिनी, जिनका सुंदर सा नाम था श्रीमती। श्रीमती, आज ही श्रीमती का स्वयंवर भी है। संयोग से नारद जी वहां पर पहुंचे। शील निधि जी के ने नारद जी को देखकर प्रणाम किए और तो ऐसे एक टक से देखते रहे। उनकी नजर की पलक भी नहीं झपक रही थी, पता है। वो देखने को ऐसे लगे, भैया ऐसे लगे, वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे। फिर यहाँ पर कहा गया है, शील निधि ने कहा, अरे नारद जी, जिस कार्य से आपको बुलाया गया है वह कार्य तो करिए। कहते हैं क्या? अरे आप ये बताएं कि हमारी श्रीमती के लिए सुंदर सा वर कैसे प्राप्त होगा, उन्हें सुंदर सा वर कैसे प्राप्त होगा। नारद जी, महाराज मेरी कन्या के लिए कुछ सुंदर सा वर बताइए। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर, सभी गुणों के लक्षणों से भी बड़ी पूर्ण है। वह महाभाग्यशालिनी है जिसके साथ यह अपनी श्रीमती का विवाह होवेगा, वह स्वयं उसके घर में महालक्ष्मी के रूप में जावेगी। महाराज, माँ लक्ष्मी के रूप में जावेगी। और ये होता भी है। जिंदगी में एक बात याद रखिए कि जिसके घर में बेटी की शादी होती है, गौर से सुनना, जिसके घर में बेटी की शादी होती है ना, तो पिता का जो जेब होता है ना, वो भरा होता है। पिता का जेब जो होता है वो पैसा से भरा होता है। कौन कौन सी चीज, कैसी कैसी चीज ला लाकर वो रखता रहता है अपनी बेटी की शादी के लिए। उस समय पिता को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ कहाँ से उसके पास पैसे आ जाता, उसका जेब खाली ही नहीं होता। और जिस दिन बेटी की डोली उठकर दूसरे के घर में जाती है, उसी दिन से पिता का जेब भी खाली हो जाता है प्यारे। उसी दिन पिता का जेब भी खाली हो जाता है। और कर्जा वाले घर में आकर लाइन लगाने लगते हैं, क्योंकि बेटी होती है लक्ष्मी का रूप। और जैसे ही वो शादी होकर दूसरे घर पर जाती है ना, तो उसके घर में भंडार भरने लगती है। फिर वो उसके घर में सारी लक्ष्मी प्राप्त होने लगती है, क्योंकि पिता के घर का जितना भी धन था वो लेकर कहाँ गई? ससुराल। तो उस घर में भंडार भर दी उसने। इसलिए अगर आपके घर में कोई बहू बनकर आ रही है बेटी, तो उसको बहू मत समझना, उसको बेटी समझकर चलना। बेटी समझकर चलना, क्योंकि वो लक्ष्मी है, तेरे घर की लक्ष्मी है। और जिसके घर में लक्ष्मी है महाराज, जिसको आप बहू को लक्ष्मी मानते हैं, उसके घर में कभी भंडार की कमी ही नहीं होगी। बोलो हर हर। ऐसे ऐसे काम ना चलेगा, जोर से चलेगा बोलना हर हर। तो